हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली बीपीएससी एडीओ जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इसमें प्री होगा, मेंस होगा या सिंगल फेज में पेपर होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो, हम आपको पहले भी बताए थे कि भाई जब तक ऑफिशियली कन्फर्मेशन नहीं आ जाता तब तक इस पर बात करना जो है उचित नहीं है। फाइनली यहाँ पे ऑफिशियली नोटिस आया है, हम आपके बीच में आ चुके हैं। अब पूरे तरीके से तैयारी में लग जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसमें 2 फेज़ में एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसमें अब प्री भी होगा, मेंस भी होगा। एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। टीआरई 4 के लेके भी कुछ लोग पूछ रहे थे, भाई आपके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो आपको भी जो है प्री और मेंस दोनों देना है, जो कि आयोग यहाँ पे जो है क्लियर कर दिया है। जीएडी के द्वारा जो है यहाँ पे सब कुछ साफ साफ बोल दिया गया है ना। चूँकि बीपीएससी जो है सरकार से ये मांग भी किए थे कि भाई हमें जो 1 फेज़ में बीपीएससी में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है तो भाई हमें 2 फेज़ में कराने की अनुमति दीजिए, और यहाँ पे आयोग को यानी अनुमति जो है यहाँ पे मिल भी गया है। तो चलिए नोटिस की तरफ बढ़ते हैं और 1 to 1 हम लोग चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस रहा, आप देख सकते हो, समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार है ना, और ये 1 जुलाई 2026 को यहाँ पे पब्लिश किया गया है। विषय में क्या लिखा हुआ है जरा सा देखिए। अब देखो, ये ना बीपीएससी, मैंने आपको बोला था पहले भी कि भाई बीपीएससी ने सरकार से ये आदेश मांगे हैं, है ना, कि हजूर हमें ये आदेश आप दीजिए कि हमें एकल परीक्षा जो हम ले रहे हैं वो हम सक्षम नहीं है। और जाहिर सी बात है, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि खासतौर पे बीपीएससी एडीओ का जो पेपर है वो 2 चरणों में होना चाहिए, है ना। टीआरई तो पहले जैसा होना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो वैसा ही होना चाहिए था। चलिए आप देख लीजिए भाई, जो नोटिस दिया गया है हम इसमें कुछ टिप्पणी अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे देखो साफ साफ जो है बीपीएससी जो सरकार से मांगे थे बीपीएससी को लगभग मिल गया, है ना। तो अब देखो भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षा, है ना, परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित की जाने की स्वीकृति के संबंध में, है ना, विभागीय पत्रांक जो आप देख सकते हो, है ना, 11406 दिनांक 25/6/2026। लेकिन ये स्वीकृति जो मिल गया है बीपीएससी को 1 तारीख को मिला है, 1 जुलाई को मिला है। अब इसमें आगे लिखा है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशानुसार कहना है कि द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रूल ऑफ, और ये जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर 1996 में निम्नांकित जो है यहाँ पे प्रावधान किया गया है ना। मतलब यहाँ पे जो है जो प्रावधान किया गया, देखिए कब, तो 1996 में पहला जो नियम कहता है। अब देखो भाई, जीएडी ने साफ साफ बोल दिया है ना, यहाँ पे नियम 3 में जो इन्होंने मेंशन किया है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन टू एसेस द मेरिट एंड सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू अ सर्विस और अ पोस्ट। और नियम 3 में यहाँ पे लिख भी दिया है ना, 3 का आई में सी यहाँ पे देख सकते हो, इन दिस रिगार्ड द कमीशन शैल बी अनाउंस द, इस लाइन को देखो भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट्स एंड जो है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे बोल दिया है कि भाई अपने हिसाब से आप आराम से निर्णय ले सकते हो और आपके पास जो है ये प्रावधान है, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पे नियम, देखिएगा फ्रेंड्स, आगे जो लिखा हुआ है नियम 3 के 4 में साफ साफ बोला गया है कि द कमीशन में डिसाइड टू होल्ड एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट द स्क्रिप्ट्स ऑफ विच शैल बी evaluated by OMR in the premises of the commissions। तो इसका मतलब ये हुआ, आयोग ने जीएडी ने साफ साफ बोला है आयोग को कि भाई आप ना, आयोग जो है ना उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ले सकता है, जिसका जो है स्क्रिप्ट का मूल्यांकन आयोग के परिसर में ओएमआर द्वारा किया जाएगा। जो कि ये मतलब सब कुछ आयोग को भाई बोल दिया है कि आप कर सकते हो। नियम जो है अगला कह रहा है, देख सकते हो, नियम 4 का जो है, नियम 4 में 3 का ई में कि भाई वेयर द नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट एक्सीड्स, कितना है, 500, द कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू थ्रू अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ जो है क्वेश्चन एंड द एवल्यूशन है, एवल्यूशन देयर ऑफ शैल बी डन इन द, है ना, प्रॉमिस ऑफ द कमीशन बाय OMR। मतलब ये कि नियम 4(3) का जो है क्लोज ई जो है उसमें जो है कह रहा है, मतलब गौ बोल सकते हो, है ना,
तो जहाँ ये साफ साफ इस लाइन में देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि जहाँ उम्मीदवार की संख्या कितना 500 है ना, 500 से अधिक हो, वहाँ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पर आधारित एक स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से साक्षात्कार के लिए जो है उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट जो है किया जाएगा। उसका मूल्यांकन आयोग परिसर में, है ना, ये सब साफ साफ बोल आयोग परिसर में OMR द्वारा जो है यहाँ पे किया जाएगा। अब मैं आपको सारे कंक्लूजन भी बता दूंगा, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है ना, आगे लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा के जो है मानक एवं जो है प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र एवं जो है सक्षम प्राधिकार है। तदनुसार बिहार लोक सेवा आयोग एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में, इस लाइन को समझिएगा, 2 चरणों में आयोजित जो है 2 चरणों में आयोजित किए जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं जो है सक्षम प्राधिकार है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने सारी चीज़ें देख ली। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कंक्लूजन बताता हूँ। देखो भाई, अब जाहिर सी बात है GAD से ये आदेश मांगा, मिल भी गया कि भाई आप स्वतंत्र हो, आप अपने तरीके से निर्णय ले सकते हो। तो देखो BPSC AEDO और जो टीचर वाला जो पेपर है, अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जो TRE4 है BPSC AEDO में जाहिर सी बात है जो पहले का पेपर था आप देखे होंगे, उसमें इंग्लिश भी क्वालिफाइंग था, क्या इंग्लिश रहेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो दूसरा आप लोग का क्वेश्चन है मेरे भाई TRE4 का, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अच्छा, इससे पहले देखो जो भी लोग BSSC CGL 4 या आप BPSC AEDO के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि दोनों एग्जाम अब लगभग जो है ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, 15-20 दिन के आगे पीछे में पेपर होगा। ठीक है, तो देखो मैथ रीजनिंग आपको यहाँ पे भी पूछा जाएगा, है ना, BPSC AEDO में GK GS भी रहेगा। अब इंग्लिश के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो सेम पैटर्न है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं BPSC AEDO के लिए अलग से क्लास लगी, देखो भाई वो अलग से भी हम लोग करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप जो है ना, चूँकि CGL 4 का जो हम आपको करवा रहे हैं, ये पैटर्न दोनों का सेम है। BPSC AEDO में क्या है कि इंग्लिश उसमें किया गया है, तो अब इंग्लिश रहेगा कि नहीं रहेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, इसमें CGL 4 भी आपका तैयार हो जाएगा, जो लोग BSO के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी हो जाएगा, सेकंड इंटर लेवल भी, और AEDO का भी पूरा तरीके से तैयारी हो जाएगा, पूरे तरीके से तैयारी हो जाएगा। और ये बैच जो है देखो भाई, सतही ज्ञान से मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि BPSC नहीं होने वाला है, तो डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। और हम आपको करवा भी रहे हैं मात्र 999 में, है ना, सारे सब्जेक्ट का एकदम 0 से क्लास करवा रहे हैं, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, GK GS हो, सबका एकदम क्रिस्पी नोट्स मिल रहा है, करंट अफेयर्स आपको कराया जा रहा है, सारे सेक्शन बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है। उसके बाद PYQs भी इसमें हम आपको करवाते हैं, MCQ भी करवाते हैं, लेकिन बेसिक पे ध्यान देना ही पड़ेगा। और इसमें NCERT इंक्लूड कर दिया हूँ, ठीक है, वो भी आपको करवाया जा रहा है मात्र 999 में। तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो। ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 7319924130। इसी नंबर को जो है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पर भेज दीजिएगा। नंबर है 7319924130। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा। उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे, ठीक है। तो आराम से जो है आप इस बैच को ज्वाइन करिए और क्लास करिए। जिनको लगता है कि मेरा तैयारी अभी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मेरे भाई, आपके पास लगभग जो है मैं बोल दूं तो भाई लगभग 90 से 100 दिन के आसपास में है। बड़ी फास्ट में BPSC, चूँकि BPSC को आदेश मिल गया है और ये सब कुछ इतना फास्ट में करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और ये बैच ऑलरेडी शुरू है, तो भाई आप इसमें ज्वाइन करिए, सारे सेक्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता ही दिया हूँ। इसका टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट बड़ी जल्द फिर से शुरू हो जाएगा। तो लेकिन मॉक टेस्ट जो है प्रीलिम्स के बाद ही होगा। 72 पे BPSC जो प्री होने वाला है, आपको पता है 26 तारीख को, तो उसके बाद जो है मॉक टेस्ट इसका भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका क्लास चल रहा है ना, तो इसमें मैं पुनः रिपीट कर दूँ, इसमें AEDO शामिल कर दें उस बैच में, ठीक है। तो आराम से आके जुड़ के पढ़िए। तो अब जो है आप लोग का जो पेपर होने वाला है, इसमें मेरे भाई आपका प्री भी होगा प्लस मेंस भी आप लोग का ये कंफर्म हो गया है कि भाई आपको, चूँकि आयोग है ना, GAD से आदेश मांगे थे सरकार से और सरकार ने दे भी दिया है, ठीक है। अब BPSC TRE की बात कर ले, TRE4 की, तो देखो भाई TRE4 की भी आपको पता होना चाहिए। अब जो है इसमें प्री होगा और मेंस होगा, जो है जैसे कि आपने पहले सुने थे, और ये आदेश भी आयोग को दे दिया गया है, ठीक है। मतलब आदेश मिल गया है, कह सकते हो भाई, सरकार की तरफ से। अब प्रश्न उठता है कि एग्ज़ाम कब होगा, AEDO का पेपर कब होगा। देखो भाई, इस साल के लास्ट में हो सकता है कि पहले भी ले ले, क्योंकि जैसे ही 72 BPSC का प्रीलिम्स होगा तो आयोग फ्री होगा, तो इसी पे पड़ेगा। तो हमको लगता है कि यार आपको ना पूरी तरीके से तैयारी में लगना चाहिए। इस साल में ये एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा, आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, है ना। और TRE4 भी जाहिर सी बात आपको पता ही है, तो इसलिए तैयारी में लगो। अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा, जो इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग था, तो फिर से इंग्लिश रहेगा। देखो भाई, इसके रिगार्डिंग ना आयोग फिर से नोटिस जारी करेगा, बहुत जल्द नोटिस आप लोगों के बीच में होगा, तो वो हम आपको बता देंगे, है ना। क्योंकि अभी जो है बताना थोड़ा सा मुश्किल है। इवन अगर ये मान के चलो कि भाई इंग्लिश होगा भी, तो भाई इंग्लिश के लिए क्या है, कितना आसानी से बार भी पेपर था, आराम से कर सकते थे, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अभी से हल्का हल्का पढ़ लीजिए, आगे आपके सर्विस में भी थोड़ा बहुत जरूरत होता ही है, तो पढ़ लीजिए, थोड़ा का ही जरूरत है तो कर लीजिए। लेकिन आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो GK GS पे मैं पुनः कराऊँ, GK
जीएस आपका टंच होना चाहिए, और साथ में मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये दोनों पे पकड़ है, आपके एक सीट कंफर्म हो जाएगा। हम आपको ये वाले जो बैच लेके आए हैं भाई, इसमें वही चीज़ करवा भी रहे हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल जैसे ही कंफर्मेशन आ जाता है ये वाला सिलेबस के लेके, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको इंग्लिश अगर इसमें इंक्लूड करेगा, इंग्लिश जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भाई होना ही चाहिए, और ये क्वालिफाइंग होगा, है ना, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, तो वो भी करवा देंगे इस बैच में। तो आप लोग निश्चित रहिए, आराम से पढ़िए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, और समय कितने फास्ट में निकलता है आपको पता ही है ना। और बिहार में जितने भी आयोग है, जितने भी आयोग, जो सच्चाई है आपको बोलना ही पड़ेगा, जैसे भी हो, लेकिन बीपीएससी से फास्ट कोई भी आयोग नहीं है, बीपीएससी से फास्ट कोई भी आयोग नहीं है। बड़ी फास्ट में एग्जाम ये करवा लेते हैं, और पूरा भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवा के दे भी देते हैं सरकार को, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, और जो लोग भी 72 बीपीएससी देने जा रहे हो, हम आपके लिए 100 और वीडियो दिए हैं अभी, पूरा जो है कंप्लीट जो है टेलीग्राम पे पूरे जो है 1 साल का करंट अफेयर्स का, बिहार स्पेशल का एक ही में कंपाइल करके, और वो जो न्यूज़ है पीआईबी का, बिहार पीआईबी का जो इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट है बिहार सरकार को, वहाँ से सारे न्यूज़ उठा के एक जगह कंपाइल करके हम आपको करंट अफेयर्स दे दिए हैं। लगभग 22 पेज का है, जिसमें बिहार का आर्थिक समीक्षा और बजट भी दे दिए हैं। उसको बार बार कर लो, नैया पार लग जाएगा। बाकी 1 शॉट सारे सब्जेक्ट का तो हम आपको दे ही रहे हैं, और मैक्सिमम सेक्शन का दे ही दिए हैं, तो जाके देख लीजिए। टेलीग्राम सभी लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, और फेसबुक पेज भी सभी लोग फॉलो कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।